जंगल का जीवन जितना जंगली और मुक्त है, उतना ही उसमें संघर्ष भी है। यहाँ हर जानवर अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। ऐसे ही एक घने जंगल में बाघ और लोमड़ी रहते थे। बाघ जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, जबकि लोमड़ी अपनी चतुराई और चपलता के लिए जानी जाती थी। दोनों ही अपनी अपनी तरह से जंगल के राजा थे, लेकिन उनके बीच कभी दोस्ती या दुश्मनी नहीं रही थी। एक दिन जंगल में ऐसा कुछ हुआ जिसने दोनों के बीच की स्थिति को बदल दिया और उन्होंने एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। एक दिन बाघ जंगल में अपनी शिकार की तलाश में घूम रहा था। वह बहुत ही ताकतवर था और उसकी शिकार करने की क्षमता भी अद्वितीय थी। उसकी दहाड़ से जंगल के सभी जानवर कांपते थे। वह शिकार पर जाने से पहले जंगल के गहरे हिस्से में जाकर कुछ समय के लिए आराम करता। उसकी शक्ति और ताकत के कारण कोई भी जानवर उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। उसी दिन लोमड़ी भी जंगल में अपने लिए कुछ खाने की तलाश में निकली हुई थी। लोमड़ी बहुत ही चतुर और चालाक थी। उसे किसी भी शिकार को पकड़ने में कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि वह अपनी चालाकी से शिकार को धोखा देती थी। लेकिन उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बहुत भूखी और थकी हुई थी। लोमड़ी जब शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, तभी उसकी नजर बाघ पर पड़ी। बाघ आराम से बैठा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी थकान झलक रही थी। लोमड़ी जानती थी कि बाघ कितना ताकतवर है, लेकिन उसे यह भी पता था कि बाघ की ताकत सिर्फ उसकी शिकार की क्षमता में है, उसकी चालाकी में नहीं। लोमड़ी ने बाघ को देखकर एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ उसके पास जाकर कहा, अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी गहरी नींद क्यों ले रहे हो? बाघ ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, तुमसे क्या मतलब है लोमड़ी? तुम शिकार करने आई हो या फिर मुझे तंग करने? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि इतनी ताकतवर जानवर आखिर आराम क्यों कर रहा है। जंगल में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तुम्हें तो शिकार करना चाहिए था। बाघ हंसा और बोला, तुमसे क्या कहना लोमड़ी, तुम जितनी भी चालाक हो, तुम कभी मेरी ताकत को नहीं समझ सकती। जंगल में शिकार करने में कोई मजा नहीं है। मुझे अब आराम चाहिए। लोमड़ी ने सोचा, बाघ कितना भी ताकतवर हो, लेकिन उसकी ताकत से ज्यादा उसकी चतुराई मायने रखती है। उसने बाघ से पूछा, क्या तुम जानते हो कि जंगल में अभी किस चीज की कमी है? बाघ थोड़ा चौंका और बोला, क्या? लोमड़ी ने कहा, जंगल में कुछ समय से बहुत ही ज्यादा शिकारी आ रहे हैं। उन्होंने जंगल के जानवरों को परेशान कर रखा है। हम दोनों को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। बाघ ने कहा, तुम सिर्फ अपनी बातों से ही बात बनाती हो लोमड़ी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोमड़ी को बाघ की उपेक्षा से बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानती थी कि बाघ को उसकी चालाकी का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर मैं बाघ को उसकी कमजोरी दिखा दूं, तो शायद वह मेरी मदद करेगा। अगली सुबह लोमड़ी ने एक चालाक योजना बनाई। उसने जंगल में कुछ छोटे छोटे जानवरों को एक साथ जुटाया और उन्हें बताया कि जंगल में शिकारी आ रहे हैं। इसके बाद उसने जंगल के सभी जानवरों को एक जगह बुलाया और उन्हें एकजुट होने का सुझाव दिया। उसने यह भी कहा कि हमें बाघ की मदद चाहिए, क्योंकि वह सबसे ताकतवर है। लोमड़ी ने इस सब को सुनने के बाद बाघ के पास जाकर कहा, देखो बाघ भाई, अब हमें मिलकर काम करना होगा। शिकारी हमारे जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें अपनी ताकत और चतुराई दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे, तो हमारे जंगल का भविष्य खतरे में है। बाघ ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और कहा, ठीक है लोमड़ी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। लोमड़ी ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? बाघ ने जवाब दिया, तुम्हारी चालाकी और मेरी ताकत मिलकर ही हम शिकारी से निपट सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी योजना पर काम करना होगा। लोमड़ी ने तुरंत स्वीकार कर लिया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। लोमड़ी और बाघ ने जंगल के जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि शिकारी जल्द ही आएंगे। बाघ ने कहा, हमारे पास ताकत है, लेकिन हमें अपनी चतुराई का भी इस्तेमाल करना होगा। लोमड़ी, तुम और बाकी जानवर जंगल की तरफ जाने का रास्ता जानते हो। तुम हमें दिशा दिखाना और हम अपनी ताकत से शिकारी को हराएंगे। लोमड़ी ने अपनी योजना के अनुसार जंगल के जानवरों को सही दिशा में भेज दिया और बाघ के साथ मिलकर शिकारी से निपटने की तैयारी करने लगी।
दोनों ने मिलकर शिकारी की योजना को नाकाम कर दिया और उन्हें जंगल से दूर भगा दिया। जंगल के जानवरों ने बाघ और लोमड़ी की योजना की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। बाघ ने लोमड़ी से कहा, तुम्हारी चालाकी ने आज हमें सफल बनाया। तुम्हारी मदद के बिना हम शिकारी से नहीं निपट सकते थे। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ताकत और मेरी चतुराई ने ही हमें जीत दिलाई है। इस घटना के बाद बाघ और लोमड़ी के बीच एक नई समझ और सम्मान का रिश्ता बन गया। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया और मिलकर जंगल में शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत और चतुराई का मेल ही किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। जब हम अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को समझते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं।